गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे, देन एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन फर्स्ट, इसका कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको एक बार देख लेते हैं पहले। a टू द पावर m बाई n, ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं रूट a टू द पावर होल n रूट a होल टू द पावर m। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट है, सेकेंड फॉर्मूला इसका a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q। अगर बेस सेम है, ये क्या है, a जो है ये क्या है, बेस, ठीक है, और p एंड q आर पावर्स, p एंड q आर पावर्स। इफ बेस आर सेम देन पावर इज एन एडिशन। ठीक है, तो देखिए बेस सेम था, a ही था, तो बेस ये रहा, ठीक है, a सिंगल बेस लिख दिया, तो पावर किस में आ जाएंगी, एडिशन में। p देखिए मल्टीप्लाई में थी, अगर मल्टीप्लाई में थे दो अलग अलग, लेकिन दोनों के बेस सेम हो तो पावर किस में आ जाएंगी, एडिशन में। देखिए पावर किस में आ गई, एडिशन में, a टू द पावर p प्लस q। थर्ड फॉर्मूला a टू द पावर p होल टू द पावर q। ठीक है, तो देन अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a टू द पावर पी क्यू, मतलब p और q किस में आ गए, मल्टीप्लीकेशन में। p और q को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, तो एक ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आप देखें, अगर मैं लिखूं 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 3 इंटू 4, मतलब 2 की पावर 3 4 जा 12, ये लिखा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, a टू द पावर p डिवाइडेड बाई a टू द पावर q। अगर पावर्स बेस सेम है और पावर्स किसमें है, मतलब बेस सेम है, डिवीजन में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, जैसे मल्टीप्लाई में अगर पावर ऐड होती है तो डिवीजन में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर p माइनस q। फिफ्थ फॉर्मूला है इसका a टू द पावर p और b टू द पावर p। ठीक है, यहाँ देखिए बेस डिफरेंट है, ये बेस a और बेस b, इनके बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है, सेम। ठीक है, तो देन बेस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ए बी की पावर p, ए टू दी ए बी पावर p। ठीक है, सिक्स्थ फॉर्मूला है 1 अपॉन ए टू द पावर p। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर माइनस p भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं कहूँ 1 अपॉन 2 की पावर 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस 3, मतलब नेगेटिव में चला जाता है सर, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये नेगेटिव में चला गया, देखिए -3 हो गया +3 का। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट, पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है एग्जांपल 21 सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम देखें तो बेस सेम है, अगर बेस सेम हो और पावर क्या है, डिफरेंट है, तो पावर किस में चली जाती है, एडिशन में। अभी हमने सेकंड फॉर्मूला देखा था इसका कि अगर बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है, तो पावर किस में जाएंगी, एडिशन में। तो 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, अगर आप देखें इसे तो 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, एलसीएम, और यहाँ पर 2 प्लस 1 ही, क्योंकि सेम है, एलसीएम दोनों का जो बेस है वो सेम था। तो 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 3, और 2 नीचे 3 तो है ही। ठीक है, 3 1 जा 3, तो हो गया 2 टू दी पावर 1, और 2 टू दी पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, 2 1 जा 2, जिस तरह से लिखेंगे तो आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 3 टू द पावर 1/5 होल पावर 4। ठीक है, अब देखिए जैसा भी हमने फॉर्मूला देखा था, उसमें ये था कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, होल, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो क्या होगा, 3 पावर 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, 4 से। ठीक है, तो अगर हम आगे और देखें इसे तो ये 3 तो है ही, अच्छा 4 1 जा 4 अपॉन, यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया, 5 1 जा 5, तो 3 होल टू द पावर 4/5, ये इसका
आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 टू द पावर 1/5 और 7 टू द पावर 1/3 बेस सेम है, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है। अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो 7 टू द पावर 1/5 -1/3। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 7, 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 5 से 3 जा और 3 से 5 जा। ठीक है, इक्वल टू 7 टू द पावर 3 -5 -2 अपॉन 15। ये इसका आंसर हो गया, 7 टू द पावर -2/15। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर 1/5। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें बेस भी डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस किस में आ जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई में। तो 13 इंटू 17 टू द पावर 1/5, क्योंकि पावर 1/5 1/5 पावर दोनों में सेम थी। ठीक है, पावर दोनों में क्या थी, सेम थी। ठीक है, अच्छा चलिए, तो 13 7 जा 13 7 जा ठीक है, अगर हम देखें था 156 टू द पावर 1/5। हाँ सॉरी, 2 2 1 हो गए, सॉरी क्या हो गए, 2 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड 64 टू द होल पावर 1/2। अच्छा, इसके हम क्या लगा सकते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हमें जो नंबर है, जो बेस है हमारा, उसके फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर 64 का देखिए फैक्टर क्या होंगे, 8 इंटू 8। ठीक है, 8 इंटू 8 लिख सकते हैं इसे। 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, होल की पावर 1/2। अच्छा, 8 को हम क्या, 8 इंटू 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 का स्क्वायर का पावर होल 1/2। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई होते हैं, आप भी जानते हैं, तो 2 1 जा 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या बचा, 8 की पावर 1 या फिर डायरेक्ट 8 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, अगर 2 के फैक्टर्स देखें, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16 और 16 2 जो 32 अपॉन 1 की पावर 5। ये पहले से ही है। ठीक है, तो करें, काउंट करें, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5। अब देखिए, ये नंबरेटर है, डिनोमिनेटर है, कट सकते हैं इजीली। ठीक है, तो 2 की पावर क्या बचा, 1, तो 2 1 जा 2, या 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, देखिए 125 के अगर फैक्टर निकालते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3, तो क्या हो गए, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, वही, तो क्या बचा, 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, इसमें भी सेम इसी तरह से करना है। 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3, 3 डिवीजन है 9। ठीक है, पावर दे रखी है पहले से क्वेश्चन में, क्या 3/2। ठीक है,
और ये क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते, 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 3 की पावर 2 को, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3/2, नमरेटर डिनोमिनेटर कट गया, और तो क्या बचा 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3 क्या होगा, मतलब 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 32। 32 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए कितने टाइम्स होगा, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, 16 2 जो 32 हो गया 32। 32 को इस तरह से लिखा जा सकता है कि पावर 2/5। ठीक है, किसकी पावर 2/5। अब 2 को काउंट करके हमने लिख दिया, 2 के पावर पहले से कितने है, कितने 2 है 5, और मल्टीप्लाई में बाहर दे रखा है हमें क्या 2/5। ठीक है, अब 5 से 5 कट हो गया क्योंकि नंबरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। चलिए तो क्या हो गया, 2 की पावर क्या बचा 2, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 2 2 2 जा 4। नेक्स्ट 16/3/4, 16/3/4। तो अब 16 को क्या लिखा जा सकता है, 2 के उसमें लिखेंगे तो 2 2 2 2। ठीक है, पावर 3/4। ठीक है, कितने 2 हैं, और देखो 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, और मतलब 2 की पावर 4। ठीक है, और होल बाहर क्या था 3 टू द पावर, होल था 3/4, ये नंबरेटर ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 2 की पावर क्या बचा हुआ 3, 2 की पावर क्या बचा 3, और मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 को 2 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, आंसर क्या हो गया इसका 8। अच्छा आगे चलिए, अब दे रखा है 125 टू दी पावर -1/3। ठीक है, अब सेम इस तरह से लिखिए, वैसे लिखते आए 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर -1/3। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 इंटू -1/3। अब ये नंबरेटर डिनोमिनेटर कट हो गए, तो क्या हो गया, क्या मिला 5 की पावर -1। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस में है पावर तो इसे ऑब्लिक में लिखेंगे या फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि अगर a टू दी पावर n है, a टू दी पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट a टू दी पावर -n, इस फॉर्मूले के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन। ये देखिए नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। ठीक है, अब इसमें देखिए बीच में क्या है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। ठीक है, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, 1/5। चलिए ऐड कर दीजिए फिर आगे, 5 और 3 का एलसीएम 15, तो 3 से डिवाइड किया 5, 5 2 जा 10, आपको ये आता होगा सॉल्व करना, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, तो क्या हो गया ये इक्वल टू 2 टू दी पावर 10 + 3 13 अपॉन 15 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है, ये लिखा है 1/3 टू दी पावर 3 होल की पावर 7, होल की पावर 7। अच्छा, अगर हम इसे क्या लिखा जा सकता है कि इस तरह से सॉल्व होगा नहीं, है क्या लिख सकते हैं इसे, अगर ये अपॉन में है आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, ये माइनस में, ये अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 3 टू दी पावर -3, क्योंकि देखिए सॉल्व करेंगे इसे तो अब यही आ जाएगा,
तो 3 टू द पावर -3 की पावर 7, ठीक है। अगर ये देखिए अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए हैं, अब सीधा मल्टीप्लाई करके हम लिखा जा सकता है इसे। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, -3 इंटू 7। अच्छा क्या हो जाएगा फिर ये 3 टू द पावर -21, 3 टू द पावर -21 इज योर आंसर। अच्छा यहाँ पे भी वही रूल हो रहा है, चलो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 टू द पावर 1/2 अपॉन 13 टू द पावर 1/4। अच्छा बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है। बेस सेम कैसा है, डिवाइड में है। अगर बेस सेम डिवाइड में हो तो पावर्स किस में चली जाती हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 13 टू द पावर 1/2 -1/4, ठीक है। अब 13 टू दी पावर 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4, ठीक है। 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 से डिवाइड करिए, 2 जा 2 1 जा 2, -4 1 जा 4, 1 जा 1 1 जा 1, तो मतलब क्या हो गया 13 टू दी पावर, देख 2 -1 1 अपॉन 4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, पावर दोनों सेम है। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, ठीक है। तो इसका एक देखिए, पहले एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। अगर a टू द पावर m है, ठीक है, मल्टीप्लाई b टू द पावर भी m है। देखिए बेस डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है लेकिन, तो हमें इसे क्या लिखा जा सकता है, ab टू द पावर m, मतलब उन दोनों बेसों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, 7 इंटू 8 टू दी पावर 1/2, ठीक है। 7 8 जा 56 पावर 1/2, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो एक्सरसाइज छोटी सी है, कंप्लीट हुआ नंबर सिस्टम, ठीक है। थैंक यू सो मच।